भानुलाल शनीशरा करुणा दृष्टि कर, नतमस्तक बिनती करें हर एक संकट हर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल दिव्य ज्ञान में। मैं हूँ डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग बचपन में गुरुओं द्वारा सिखाए गए सुभाषितानी का ज्ञान तो लिए थे, परंतु उसके मर्म तक नहीं पहुँचे थे। आइए चर्चा करते हैं कुछ ऐसे ही सुंदर सुभाषितानियों का। तो तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम, पिंडम पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। अर्थात हमारे मस्तक पे यदि तिलक लगाते हैं और पंडित जी के द्वारा लगाते हैं। पंडित जी के द्वारा क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया गया है? क्योंकि पंडित जी भगवान विष्णु के एजेंट होते हैं और भगवान विष्णु के जो पार्षद हैं उनसे उनका, क्योंकि मंत्रों का और भगवान की स्तुति का, आरती का, सभी का, भगवान के भक्ति का, स्तोत्रों का पाठ होते रहता है, इसलिए भगवान उनके हमेशा उनके सानिध्य में रहते हैं और भगवान को वो हमेशा तिलक लगाते रहते हैं। इसलिए तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम, पिंडम पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। अर्थात जब हम तिलक लगाते हैं तो यदि हम किसी विप्र के हाथ से लगाते हैं तो चूँकि वो हमेशा भगवान को लगाए हैं उन्हीं हाथों से तिलक और हमें अवसर मिल गया है, इसलिए वह घटना बहुत ही दिव्य मानी जाएगी। इसी प्रकार मातृहस्तेन भोजनम, मातृहस्तेन भोजनम अर्थात हर बच्चे को अपने माता के हाथ से भोजन करना बहुत ही प्रिय लगता है। क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि 3 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं: सात्म्य, असात्म्य और ओक्षात्म्य। सात्म्य क्या है? जो हमारे मन आत्मा को प्रिय होता है उसे शास्त्र ने सात्म्य कहा है, और जो हमारे मन और आत्मा को प्रिय नहीं होता है वह असात्म्य कहा गया है। और जो हमारे मन आत्मा को प्रिय नहीं है किंतु हमें अभ्यास के कारण से उसे स्वीकार करना पड़ा है तो उसे ओक्षात्म्य कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम बचपन से ही माता के हाथ से खा रहे हैं तो हमारा वह सात्म्य व्यवहार है, अर्थात वह हमको प्रिय अधिक लगेगा। और यही हमारे रुचिकर भोजन बना हुआ है और दूसरे के हाथ से परोसा जा रहा है तो वह उतना प्रिय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा अभ्यास, मन आत्मा इंद्रियों को अभ्यास हो चुका है कि हम मातृ के हाथ का ही भोजन करें, इसलिए वह सात्म्य कहलाता है। इसी प्रकार ओक्षात्म्य अर्थात चूँकि माता अभी कोई काम में व्यस्त है तो पत्नी या अन्य किसी व्यक्ति से हमें भोजन करना पड़ता है, तो उस हाथ से भी भोजन करते हैं तो हमें प्रिय लगता है किंतु उतना प्रिय नहीं लगता है आत्मा को, तो यह ओक्षात्म्य है। और असात्म्य क्या है? यदि हमारा भोजन भी अच्छा नहीं बना है और उसे देने वाले भी, परोसने वाले भी अन्य व्यक्ति, तो वह ओक्षात्म्य है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसे बार बार हमें स्वीकार करते करते वह भी हमारा स्वीकार हो जाता है, इसलिए वह ओक्षात्म्य कहलाता है। तो तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम, पिंडम पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। अर्थात हमारा जो तिलक है वो ब्राह्मण के हाथ में, विप्र के हाथ में हो रहा है, और हमारा जो भोजन है वह हमारे माता के हाथ से दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है।
और हमारा पिंड है अर्थात हमारा अंतिम संस्कार हमारे पुत्र के द्वारा हो रहा है। तो यह हर जन्म में उपलब्ध नहीं होता, हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता, इसलिए इनका हमें स्वागत करना चाहिए। इस प्रकार एक एक श्लोक, एक एक सुभाषितानी से मैं आपको रोज़ शामिल होकर यहाँ उपस्थित होकर प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें। और इस प्रकार का नया श्लोक, नया सुभाषितानी लेकर मैं कल पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। भानुलाल शनि